Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about rational numbers and this is the fourth lecture of this chapter rational number. आज हम रैशनल नंबर जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1B करने वाले हैं। इससे पहले हम दोनों एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम कर चुके हैं और 1A एक्सरसाइज है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में इसके हमने एग्जाम्पल्स किए थे, इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर था वो मैंने समझाया था। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज 2/9 + 5/9। हमें पता है जब भी एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने क्या कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कैसे ऐड करना है, डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को ऐड करके राइट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो 2 + 5 दैट इज 7/9। नेक्स्ट में भी देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमें बस न्यूमरेटर को प्लस कर देना है और वही हमारा आंसर होगा। क्या होएगा, इसमें तो दोनों प्लस का था, इधर प्लस का वो जो साइन आ गया, इसमें देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब भी डिफरेंट साइन है तो क्या बताया था, दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है हमारे पास 4 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब साइन कैसे लगाना है, जो भी नंबर बड़ा है विच नंबर इज ग्रेटर, तो 11 बड़ा है उसके सामने जो भी साइन है वही हमारे पास साइन यहाँ पे लगेगा। ओके, और नेक्स्ट है -5/12 + -8/12। अब देखो इसमें भी दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और दोनों में कैसा साइन है, माइनस का साइन है। तो सेम साइन वाले में क्या बताया था, ऐड होगा और सेम ही साइन लगेगा। जैसे माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन लगेगा और दोनों नंबर्स का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13/12। नेक्स्ट देखो डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम लिख लेंगे। डिफरेंट साइन में क्या बताया था, डिफरेंस आएगा। तो 23 - 7 क्या होता है 16। साइन कौन सा लगेगा, जो भी नंबर बड़ा है विच नंबर इज ग्रेटर। 23 बड़ा है तो उसके सामने क्या साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट -8/25 + 4/25। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा। और -8 + 4 दोनों का डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में फिर से क्या बताया था, डिफरेंस निकलेगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 4 और साइन कौन सा लगेगा, विच नंबर इज ग्रेटर। 8 है बड़ा, उसके सामने माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर आंसर में भी। दोनों का डिफरेंट साइन है तो दोनों में क्या निकलेगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे 7 और बड़ा नंबर क्या है 22, उसके सामने पॉजिटिव है वो, तो आंसर में भी पॉजिटिव ही आएगा या प्लस का साइन आएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है रैशनल नंबर में, तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर वही सेम एज इट इज रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, एडिशन ही करना है। इसमें क्या करना है देखते हैं, -7/11 + 1/6। देखो दोनों में डिनोमिनेटर है जो 11, एक में 11 है एक में 6 है, तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। डिनोमिनेटर में जो दोनों डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो एलसीएम में हमारा हमेशा क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। तो 7 6 जा 42, या माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे, यहाँ प्लस का है तो प्लस लगाएंगे। 11 1 जा 11। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या बताया था, डिफरेंस होगा। 2 - 1 एंड 3 - 4 - 1 3, डिफरेंस आता है ये। अब साइन कैसे लगेगा, जो भी बड़ा नंबर, बड़े नंबर के सामने क्या है माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं -3/7 + 2/5। देखो ये कैसा है, को प्राइम भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। 3 5 जा 15, माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस। 7 2 जा 14।
डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकलेगा, बड़ा साइन 15 है इसलिए इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। नेक्स्ट देखो -7/9 + 2/7। अब देखो ये इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 जा 63 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ -7 7 जा 49, प्लस है तो प्लस 9 2 जा 18। अब डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और नेगेटिव का साइन 49 बड़ा है उसके सामने माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। आगे देखते हैं 3/4 प्लस -2/5। 4 और 5 देखो इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर राइट करेंगे। प्लस माइनस का 4 2 जा 8। अब दोनों में क्या है, डिफरेंस साइन है, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकलेगा। बड़ा नंबर क्या है 15, उसके सामने प्लस है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 + 1/6। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सेम वही मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर राइट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाए। क्योंकि दोनों में प्लस है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के ई पार्ट तक है। नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारे पास -18/20 + 6/11। देखो दोनों डिनोमिनेटर क्या है 20 और 11, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। क्या, दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 11 की तो 11 8 जा और 11 1 जा, माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस। अब देखो दोनों में ही क्या है, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकलेगा दोनों का। डिफरेंस हमारे पास क्या होने वाला है, और 78 और बड़ा नंबर क्या है 198, उसके सामने माइनस, सो माइनस लगाएंगे। अब हमें लास्ट में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। यदि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर आता है तो उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, फिर वो हमारा आंसर। देखो अभी 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है तो दोनों के दोनों कैंसिल करेंगे, 39 आ जाएगा, इधर ये आएगा। तो आंसर इज -39/110, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 13/60 + -3/36। अब देखो दोनों में ही कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 6 कॉमन फैक्टर आ रहा है, और 6 कॉमन फैक्टर आ रहा है उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, तो इसमें हम 60 और 36 का जो है वो एलसीएम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 30 18 2 15 9 3 से, अब देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और ये 180, तो इनका एलसीएम क्या आता है हमारे पास 180। अब हमारे पास एलसीएम है जो 180 आया है दोनों का, तो अब हमें क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो हम इससे पहले कर चुके हैं वो बनाना है। मीन्स डिनोमिनेटर है वो 180 बनाना है। तो इसका डिनोमिनेटर 60 से 180 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा। तो ऊपर भी न्यूमरेटर की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 3 जा 39, प्लस का साइन है तो प्लस का, यहाँ माइनस का है तो माइनस का। अब 36 की टेबल में कहाँ आता है 185, 36 को भी 180 में कन्वर्ट करना है तो कितने पे जाएगा ये 5 पे। 36 की यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 180 आता है। तो ऊपर भी -3 की 5 से करेंगे तो 15 आएगा। अब देखो दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आता है ये, बड़ा नंबर है 39 तो उसके सामने प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन होगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है कुछ ना कुछ, तो उससे हम डिवाइड देंगे। 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 2 जा 24, 12 1 जा और 12 5 जा 60, तो आंसर आता है हमारे पास 2/15। ओके, नेक्स्ट इज 6/40 + 1/25। देखो
क्या ये कॉमन फैक्टर आ रहा है इनके बीच? कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 25 और 40 का एलसीएम लेते हैं। 5 से 5 8 जा और 5 5 जा, तो क्या आता है? 200 हमारे पास क्या निकल के आता है? इनका एलसीएम निकल के आता है। अब देखो यहाँ हमारे पास 40 है, इसको हमें 200 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। तो ऊपर भी 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। इधर देखो 25 है, 200 हमें बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस है तो प्लस, 8 1 जा 8। अब हमारे पास यहाँ क्या आया? 38/200। अब देखो क्या इनमें कॉमन फैक्टर है कुछ? दोनों में है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 19 और इधर 100। तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 19/100। ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 16/18 प्लस माइनस 16/27। अब देखो 18 और 27 दोनों में कॉमन फैक्टर आता है, तो हमारे पास हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा और 3 3 जा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। अब 54 हमारे पास एलसीएम आता है। अब हमें क्या करना है? 18 से 54 बनाना है। 18 से 54 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें बताओ? 3 से। तो 16 की भी किससे करेंगे? 3 से। क्या आ जाता है? 48। प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे। 27 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 54 आ जाए। 2 से, तो 2 से करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई। दोनों में देखो अब हमारे पास क्या है? डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो क्या निकलेगा? डिफरेंस। और जब डिफरेंस निकलेगा तो हमारे पास अब डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास देखेंगे बड़ा नंबर कौन है? 48। उसके सामने प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन ही आएगा। अब क्या इनमें कॉमन फैक्टर है कुछ? कॉमन फैक्टर है तो उससे हम डिवाइड देंगे। 2 8 जा और इधर 27, तो आंसर क्या आता है? 8/27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -21/81 प्लस 5/18। दोनों में देखो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो क्या है? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, 9 9 जा और 9 2 जा, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 9 9 जा 81 और 81 2 जा 162। अब 81 है, इधर 81 को 162 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस, 21 2 जा 42, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 18 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 162 आए? 9 से। तो न्यूमरेटर की भी 9 से करेंगे, 9 5 जा 45। अब हमारे पास देखो दोनों में डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो क्या निकलेगा? डिफरेंस। डिफरेंस 3 आ गया। बड़ा नंबर कौन है? 45। उसके सामने प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाएंगे, अपोन में 162। अब देखो ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है तो 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो आंसर इज 1/54। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमने सिंप्लीफाई, सेकंड जो क्वेश्चन था सिंप्लीफाई, वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है जो वो थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो द मेंशन ऑफ प्रॉपर्टी नेम। कह रहा है जो बॉक्सेस दे रखे हैं इनको बॉक्स को फिल करना है और जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है उनका नाम भी लिखना है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। कल मैंने जो कराई थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, फर्स्ट थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर है और उसमें अदर रैशनल नंबर यदि ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? एक रैशनल नंबर ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? कोमुलेटिव प्रॉपर्टी।
उसमें कोई भी हमारे पास दो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, और जो उनका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। जैसे A+B, तो उनको ऑर्डर है जो वो चेंज कर देना, B+A, वो हमारे पास कोमुलेटिव प्रॉपर्टी थी, उनको दोनों को सोल्व करना था, वो दोनों इक्वल आते हैं। थर्ड क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ग्रुपिंग की गई थी, तो वही ऑर्डर यहाँ पे भी मेंशन मैटर नहीं करता है। तो जो ग्रुपिंग है वो हम दूसरी चेंज कर देंगे, उनका ऑर्डर है वो चेंज कर देंगे और तीनों को प्लस ही करना है। तो वो हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद थी आइडेंटिटी, वो एडिटिव आइडेंटिटी। उसमें क्या था हमारे पास? कोई भी नंबर है उसमें यदि जीरो ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, वो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। और लास्ट क्या थी? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था? यदि कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसका हम यदि नेगेटिव उसमें ऐड करते हैं तो आंसर जीरो आता है। यदि या कोई प्लस का नंबर है उसमें माइनस का ऐड करते हैं तब जीरो आएगा। तो कोई भी पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव का नंबर है, रैशनल नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा नेगेटिव का रहेगा। और नेगेटिव में कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 और +4/9। इधर देखो हमने क्या कर दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। 4/9 पीछे था उसको पहले कर दिया, अब क्या आएगा? 3/7। अब हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें दो ऐड हो रहा था, A+B, उसको हम B+A राइट कर सकते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? कोमुलेटिव। मैं इतना ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास थी कोमुलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 6/13 +4/9 +7/8। देखो यहाँ पे क्या की गई है? ग्रुपिंग की गई है। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप में जो अलग बना लिया, इसका और इसका बना लिया, A और B का बना लिया। यहाँ पे B और C का बना हुआ है, तो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे भी। तो हमारे पास जब भी ग्रुपिंग की बात आ रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज, पहले तो इसको फिल करेंगे। कौन सा नंबर है? C, दैट इज 7/8। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? वो क्या है? एसोसिएटिव। ओके। नेक्स्ट है -7/13 +-2/9। अभी A और B ही है, इधर B को आगे लिख दिया, और अब क्या आएगा यहाँ पे? A, दैट इज -7/13। ये कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कोमुलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज -4/11 +-2/9 +-8/13। देखो यहाँ पे क्या की गई है? ग्रुपिंग की गई है। तो अब देखो यहाँ पे A आ गया और C आ गया, क्या नहीं आया है? B। तो यहाँ पे B फिल करेंगे, दैट इज -2/9। और जब भी ग्रुपिंग की बात आएगी तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वहाँ? कोमुलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज -7/18 +-7/18। कोई भी नंबर है वो सेम नंबर आंसर कब आता है? जब उसमें जीरो ऐड कर देते हैं। तो ये जब भी जीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सी वो रहती है प्रॉपर्टी? तो यहाँ रहती है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज -7/26 +-0। कभी भी जीरो कब आता है? या तो कोई भी नंबर पॉजिटिव है उसका उसमें से नेगेटिव माइनस कर देंगे, या फिर कोई भी नंबर पॉजिटिव है उसमें से नेगेटिव माइनस करें, या नेगेटिव में से पॉजिटिव। अब देखो यहाँ नेगेटिव है का है तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा और जीरो आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था हमारे पास? एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर थी जो हमने कल की थी। आज फिर से इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? शो दैट A+B+C और A+B+C। देखो यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कह रहा है कि इनको शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व करते हैं और राइट हैंड साइड है वो LHS = RHS आनी चाहिए। हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं LHS को।
तो हमारे पास जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। इसमें देखो दोनों का ही क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, प्लस का साइन है तो प्लस और 20, इसको एज इट इज रखेंगे अभी। अब देखो दोनों में डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या है, 2, और बड़ा साइन बड़ा नंबर 20, उसके सामने प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब प्लस में यहाँ -3/4 है। अब देखो इनमें भी क्या कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो दोनों में डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। बड़ा साइन, बड़ा नंबर क्या है 135, उसके सामने माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस लगेगा। ओके, ये हमारे पास LHS आ गई है। अब हमें RHS सोल्व करनी है, क्या यही आ रही है या नहीं आ रही है, तो आनी चाहिए यही, तभी हमारे पास शो हो पाएगा। तो इसमें ब्रैकेट ये है तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 9 और 4 दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2/5। अब देखो दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस हमारे पास क्या आता है 11, बड़ा साइन नंबर क्या है 27, उसके सामने है माइनस तो माइनस लगाएंगे। अब 5 और 36 इनमें भी आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, ये आती है 180। अब 5 को हमें क्या, 5 से हमें 180 लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 36 से, या फिर बोल रखा है कि जब भी ये इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 2 जा, और इधर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 11 5 जा 55। अब इधर माइनस और माइनस दोनों में माइनस साइन है, मीन्स सेम साइन है, सेम साइन जब भी होता है तो साइन सेम ही लगाएंगे और दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन, ऐड कर देंगे। देखो LHS इक्वल टू RHS हमारे पास आ गई है, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारे पास 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। 5th क्वेश्चन है जो हमारे पास वो कहता है कि वेरीफाई करो क्या A + B + C और A + B देन +C। तो हमें सेम, ये हमारा 4th क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो हमें पता है पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज जो उतार लेंगे, नोट डाउन करेंगे। जो ये ऐसा देखो इसमें कौन सी वो फॉलो हो रहा है, क्या कि जो वन डिनोमिनेटर है वो दूसरे का क्या है, फैक्टर है। 4 इज फैक्टर ऑफ 8, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है वही क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM। तो ये तो सेम एज इट इज है, 8 का 8 तो 7 का 7 उतारेंगे। अब 4 का हमें 8 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर फिर से सेम नोट डाउन करेंगे, और ये 13/8। अब हमारे पास 5 और 8 आता है, दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आती है 40 और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, डिफरेंट साइन होता है तो डिफरेंस निकाला जाता है। अब बड़ा नंबर 65 है, उसके सामने प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो ये हमारे पास LHS जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो सोल्व हो जाती है। इधर RHS को सोल्व करते हैं। अब देखो
इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। सी को एज इट इज नोट डाउन करेंगे। अब दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस, और बड़ा नंबर दैट इज 35 उसके सामने प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस ही लगेगा। अब देखो यहाँ 40 है, यहाँ पे 4 है हमारे पास, तो 4 इज फैक्टर ऑफ 40, तो बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, एलसीएम 33 आ जाएगा, ऊपर का भी एज इट इज। 4 को 40 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके राइट करेंगे। देखो LHS इक्वल टू RHS है, वो हमारे पास ये प्रूव हो जाती है। तो हमें यही क्या वो करना था, वेरीफाई, तो हैंस वेरीफाइड। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे, जो कि 1B एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये कहता है ऐड एज फास्ट एज पॉसिबल यूजिंग एसोसिएटिव एंड कुमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एसोसिएटिव और कुमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और इनको जल्दी से सोल्व करना है। तो हमें ऐसी ग्रुपिंग करनी होगी जिससे हम जल्दी से आंसर निकाल पाए। अब देखो यदि हम 224 में 76 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास 300 हो जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 76 224 और इधर लिख देंगे क्या, C। तो इन दोनों की ग्रुपिंग करने से क्या हुआ, ये 300। अब हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं फास्टली, तो आंसर इज 898। ऐसे ही यहाँ पे हमें किसकी ग्रुपिंग करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो इधर इसकी और इसकी ग्रुपिंग करते हैं। 7/38 प्लस 31/38 और इधर C को ओपन रखेंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं, सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर सीधा ऐड करके राइट कर देंगे। 38 से 38 कैंसिल हो जाता है, 1 आता है, तो आंसर क्या आएगा, 1 इज होल नंबर एंड 17/20। और थर्ड क्या है हमारे पास, 782 प्लस 890 प्लस 218। अब देखो यदि हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास 1000 आता है। 1000 आएगा तो क्या आएगा, प्लस में इसको कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ग्रुपिंग किसकी होगी, 782 प्लस 218 एंड 89 को ओपन रखेंगे। दोनों को ऐड करते हैं तो 1000 प्लस 890, आंसर इज 1890। तो यहीं पे हमारी 1B एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस you can write them in comment section. I will try to solve them in my next video. Also, if you want a video on specific topic, feel free to ask them in comment section. Like, share, subscribe for more, and see you in my next video. Keep smiling, keep healthy, keep learning.